नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। आप सबको पता है या पता नहीं है तो जान लीजिए, वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। हाल फिलहाल में जो खबर आई थी कि वैक्सीन से इस तरह की बीमारियां हो रही है, गंभीर बीमारियां हो रही है, ब्रिटेन में हो रही है, भारत में भी हो रही है। बड़ी महामारी थी 2020-21 के अंदर, लेकिन उसको निजात पाने के लिए, उससे दूर होने के लिए वैक्सीन की जरूरत बहुत ज्यादा थी। जल्दी से वैक्सीन बनी, कम समय में बनी, ट्रायल हुआ और सीनियर सिटीजन से लेके वयस्क लोगों को लगने लगा वैक्सीन। वैक्सीन के लिए प्रधानमंत्री खुद ट्वीट करने लगे कि वैक्सीन लगाइए और जान बचाइए। लेकिन वैक्सीन के जिस तरह से दुष्प्रभाव आ रहे हैं, उसको चुनाव से मत जोड़िएगा। चुनाव भारत के अंदर हो रहे हैं, ना कि ब्रिटेन के अंदर। लेकिन ब्रिटेन के अंदर जो भारत में बिकने वाली और भारत में लगने वाली कोविशील्ड वैक्सीन का दुष्प्रभाव ब्रिटेन में भी देखने को मिला, भारत में भी देखने को मिला, तमाम अन्य देशों में भी देखने को मिला। ये आखिर हुआ क्या? ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। लेकिन भारत के अंदर यदि चुनाव से जोड़ोगे तो तमाचा खाओगे। कहा जाएगा कि तुम देश विरोधी हो। लेकिन हमने तब भी बात किया था, तब हम दूसरे चैनल में थे और हमने सवाल खड़ा किया था कि इतना जल्दी वैक्सीन बनना हर आदमी के लिए घातक है, पूरी दुनिया के लिए घातक है। एक वैक्सीन को बनने में करीब से करीब 3 से 4 साल लगता है। हर स्टेज पर उसका ट्रायल होता है और उसका एक मूल्यांकन होता है और फिर एक अनुमान लगा के, एक अनुपात निकाल के वैक्सीन को अप्रूवल दिया जाता है। अभी तक भारत के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, वहां का सुप्रीम कोर्ट, वहां की सरकार, वहां की मेडिकल एजेंसी ने डिक्लेयर कर दिया है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसका दुष्प्रभाव हुआ है, उससे काफी लोगों को थक्का जमा है। लेकिन भारत के अंदर मेडिकल साइंस वैज्ञानिक, आईसीएमआर, एमसीआई तमाम लोग बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं आखिरकार? वो क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? और हाल ही फिलहाल में और ऐसी खबरें आने लगी सोशल मीडिया पर, अखबार के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, कुछ जांचें करा लीजिए, ये जांचें करा लीजिए, इससे पता लग जाएगा कि आपके शरीर के अंदर वैक्सीन कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। आखिरकार आम आदमी की पॉकेट के ऊपर एक जेब कतरा बैठ गया है, वो जेब काटने लगा है। क्योंकि जिन जांचों का अभी सोशल मीडिया पर, अखबार में, विज्ञापन के माध्यम से आया है, मुहिम चल रही है, वो फेक मुहिम हो या जागरूकता वाली मुहिम हो, उससे हम नजरअंदाज तो नहीं हो सकते। क्योंकि एक बात दिमाग में कोई बात आ जाए कि शरीर के अंदर कोई ऐसी कीटाणु बैठा हुआ है कि वो नुकसान पहुंचा रहा है वैक्सीन के माध्यम से, तो शायद कान को बंद नहीं कर सकते, दिमाग को बंद नहीं कर सकते, पॉकेट लेके, पर्स लेके हॉस्पिटल जाना होगा, तमाम तरह की जांचें करानी होगी, उसके बाद भी नगण्य है कि पता लग सके। लेकिन भारत का वैज्ञानिक, भारत का मेडिकल डिपार्टमेंट, भारत के चिकित्सा मंत्री, केंद्रीय चिकित्सा मंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कोविड 2020 के अंदर थाली, कटोरी, दीपक सब जलवाए बजवाए, लेकिन अब क्यों चुप है? चुनावी रैलियां धमाधम कर रहे हैं, जगह जगह आरक्षण की बात कर रहे हैं, संविधान नहीं बदलने की बात कर रहे हैं। आखिरकार वो जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि सवाल तो उनसे ही बनता है। क्योंकि उन्होंने ही वैक्सीन की मुहिम चलाई थी। उन्होंने कहा था हर पोस्टर में, हर विज्ञापन पे, हर फेसबुक पोस्ट पर नरेंद्र मोदी का चित्र हुआ करता था, पिक्चर हुआ करता था, अलग अलग पोज में हुआ करता था कि वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन लगाइए। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में जो खबर आई है, दिल दहलाने की बात नहीं कर रहा हूं, दिमाग को समझाने की बात कर रहा हूं। जो जिस तरह से वैक्सीन के दुष्प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, रक्त के थक्के जम जम रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, थायराइड हो रहा है, पैरालिसिस में जा रहे हैं, कार्डिक अरेस्ट आ रहे हैं। आपने सुना ही होगा, कोई 25 साल का नौजवान अपने पूरे परिवार को, भला परिवार को छोड़ के जा रहा था। सुबह एक डॉक्टर साहब वो मॉर्निंग वॉक करके आए और चाय बिस्किट लेने लगे और बेड पर ही, सोफे पर ही एक्सपायर हो गए। ऐसे तमाम तरह की सेलिब्रिटीज हैं। आपने सुना ही होगा, राहुल श्रीवास्तव हो, इन्होंने जिम जाते जाते जिम करके आए, घर लौटे और एक्सपायर हो गए और उनको कहा गया जब पोस्टमार्टम हुआ कि इनको कार्डिक अरेस्ट आया है। लेकिन हम बच नहीं सकते हैं, ना इंसान बच सकता है, न भारत का राजनीतिक दल बच सकता है इस बीमारी से। क्योंकि जवाब तो देना पड़ेगा, कुछ खोज तो करनी पड़ेगी जिससे वैक्सीन का दुष्प्रभाव रोका जाए। लेकिन मेरी बात यहीं समाप्त नहीं होती है। मेरे वीडियो को पूरा देखिए आप।
चुनाव से मत जोड़िए इसको। चुनाव में अभी हाल फिलहाल आरक्षण और संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है यदि भाजपा 400 पार जाती है, यदि भाजपा की दोबारा सरकार बनती है तो संविधान बदल देंगे ये लोग, फासिस्ट हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं, जेपी नड्डा कह रहे हैं, तमाम केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, हम आरक्षण नहीं बदलेंगे जब तक भाजपा जिंदा है और भाजपा का कोई कार्यकर्ता जिंदा है तो आरक्षण बदलने की बात हम कर नहीं सकते, हटाने की बात नहीं कर सकते। ऐसे सब जगह रैलियों में इनको स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। आखिर ये बात आरक्षण वाली बात आई कहां से? कहीं ना कहीं जवाब तो दिया ही होगा। आरएसएस को भी आना पड़ा। मोहन भागवत ने हाल ही के दिनों में बोला है कि आरक्षण को समाप्त नहीं किया जाएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आरक्षण के खिलाफ नहीं है, आरक्षण को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन आरक्षण के दुष्प्रभाव भी बहुत है, ये आप सबको पता है। लेकिन अभी हाल ही राजस्थान, पूरे भारत के अंदर चुनाव लोकसभा का 2024 का हो रहा है, इसमें आरक्षण और संविधान बदलने की बात आ रही है। कांग्रेस वाले राहुल गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, सोनिया गांधी हो, अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, शशि थरूर हो, अजय माकन हो, कपिल सिब्बल हो, सब बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि यदि भाजपा 400 पार जाती है तो आरक्षण खत्म हो जाएगा और संविधान बदल जाएगा। लेकिन भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि ना आरक्षण जाएगा ना संविधान बदला जाएगा, हम संविधान को और मजबूत करेंगे, बहन बेटियों की रक्षा करेंगे। लेकिन बहन बेटियों की रक्षा करने की बात आती है जब भाजपा करती है। भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कर्नाटक के अंदर हुआ है, जो गठबंधन है भाजपा का। नरेंद्र मोदी प्रज्वल कुमार की पीठ थपाते हैं और उनको प्यार करते हैं। देखिए, अभी तक नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया इस मामले में। 2800 से लेके 3000 वीडियो सामने आ चुके हैं। कर्नाटक का भाजपा आलाकमान नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, जेपी नड्डा को बार बार समझाता रहा, करीब 2 महीने से समझा रहा था और ये विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर थी। लेकिन अमित शाह ने ठान ली, नरेंद्र मोदी ने ठान ली कि नहीं, टिकट तो प्रज्वल कुमार को ही दिया जाएगा। क्या अंदर से दोस्ती है। जैसे अंबानी की शादी में जिस तरह से ठुमके लगाते हैं बीजेपी के बड़ा केंद्र नेतृत्व, और पूरी शादी की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी संभालते हैं। छोटे से एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया जाता है। वहां दोस्ती पता लगती है कि नरेंद्र मोदी की क्या दोस्ती है, अमित शाह की क्या दोस्ती है। पूरी सरकार मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में लगती है, पूरी तैयारियां करवाती है हर तरह से। वहां पर वित्त मंत्रालय भी रहता है, गृह मंत्रालय भी मौजूद रहता है और विदेश मंत्रालय भी मौजूद रहता है। लेकिन भारत में कोई बहुत बड़ी घटना होती है, भारत के विद्यार्थियों के साथ या एनआरआई लोगों के साथ विदेशों में कोई बहुत बड़ा मामला होता है, तब वो विदेश मंत्रालय कहां जाता है? भारत के अंदर जब बहुत बड़ा घोटाला होता है, वो वित्त मंत्रालय कहां जाता है? जब भारत के अंदर कोई आतंकवादी हमला होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तब गृह मंत्रालय कहां जाता है? हम सवाल खड़ा करेंगे, हम देशद्रोही नहीं है। पूरा वीडियो देखिए। हम ना बीजेपी के खिलाफ है ना कांग्रेस के खिलाफ है, हम कोई एजेंडे वाली पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। हम बता रहना चाह रहे हैं कि आखिरकार प्रज्वल कुमार को इतना बढ़ावा टिकट दिया गया, मैसूर के अंदर सभा की गई हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के माध्यम से, और गले मिलते हैं पूरा। और जहां मोदी जी कहते हैं परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद पूरा पूर्व प्रधानमंत्री का पौत्र, पुत्र, पुत्रवधू, सब कोई जिला प्रमुख है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, कोई किस कमेटी में, कोई डेयरी कमेटी में है। कहां परिवारवाद गया? जहां मोदी जी बात करते हैं कि अब परिवारवाद खत्म करेंगे, जहां कांग्रेस का परिवारवाद चला आ रहा है, कांग्रेस के को टारगेट करके कहते हैं कि वहां परिवारवाद हावी है। मान लिया परिवारवाद हावी है, चल रहा है, गांधी परिवार ही वहां पर हमेशा अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज कर दिया है। कोई अंदर ही अंदर खाने, बड़ी चहलकदमी हुई, इस वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे को जगह मिल गई राष्ट्रीय अध्यक्ष में। इस बार परिपाटी टूटी है। लेकिन जेडीएस से गठबंधन किया एनडीए ने, भाजपा ने, अभी तक प्रज्वल कुमार वाले मामले में ना तो उनको गिरफ्तार किया गया है, ना बीजेपी का कोई केंद्रीय नेतृत्व कुछ बोलता है, ना कर्नाटक की भाजपा यूनिट कुछ बोलती है। प्रज्वल कुमार जर्मनी भी चले गए, भग गए, भगोड़े हो गए। ये क्या मामला, आखिर क्या माजरा है? ना कोई टिकट को रद्द किया गया, ठीक है, जरूर
उनको निलंबित कर दिया गया है, लेकिन कहां तक सेक्स स्कैंडल इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल माना जाएगा यदि और खुलासे होते गए तो? विश्व सूत्रों का तो यही कहना है। और जहां नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हम 400 पार, लेकिन अमेठी रायबरेली के अंदर कुछ अलग ही घमासान मचा हुआ है। इंटरनल रिपोर्ट्स बताती है यदि कांग्रेस ने ढंग का कैंडिडेट खड़ा कर दिया तो स्मृति ईरानी जो बार बार चेतावनी दे रही है राहुल गांधी को कि राहुल गांधी आइए चुनाव लड़िए, अभी तक बहुत कम समय बचा है, चंद घंटों में वहां पर नामांकन का अंतिम दिन बचा है। किसको टिकट देती है कांग्रेस, अभी कांग्रेस के अंदर उधेड़ बुन चल रही है। कल एक खबर आई शाम को होते होते कि वहां से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, तो कांग्रेसी कार्यकर्ता झूम उठे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे कल कांग्रेस कार्यालय के बाहर अमेठी के अंदर कि राहुल गांधी चुनाव लड़े। कांग्रेसियों को खुद को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है राहुल गांधी को चुनाव लड़ाने के लिए। आखिर क्या माजरा है? ये इंटरनल विश्व सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जिस तरह से स्मृति ईरानी घमंड में है, अहंकार में है, हो सकता है इसका फायदा राहुल गांधी को मिल सकता है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से वादे किए गए, हम स्मृति ईरानी ने सड़क बनाने से लेके, हॉस्पिटल को हाईटेक करने से लेके, यूनिवर्सिटीज बनाने से लेके, तमाम तरह की सुरक्षा एजेंसियों से अमेठी को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं है। इस वजह से हो सकता है कांग्रेस को कुछ वहां बढ़त मिल सकती है। रायबरेली वाली सीट सोनिया गांधी ने राजनीतिक संन्यास तो नहीं लिया गया है, लेकिन राजस्थान में अशोक गहलोत की मेहरबानी से वो राज्यसभा सांसद बन गई है। अब वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी, लोकसभा चुनाव से शायद उन्होंने अब संन्यास ले लिया है, क्योंकि उनकी जो अभी हाल ही में स्वास्थ्य रिपोर्ट्स आई है उनकी खुद की स्वयं की, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से राज्यसभा जाना पड़ रहा है उनको। लेकिन राज्यसभा में भी सोनिया गांधी जब बात करेगी, सवाल खड़ा करेगी, तब पता चलेगा कि राजस्थान से जो चुनाव हुआ राज्यसभा सांसद क्या कर रहा है राजस्थान के लिए। अभी तक राजस्थान के अंदर मनमोहन सिंह भी राज्यसभा से सांसद रखे गए हैं, प्रधानमंत्री दो दो बार के, लेकिन उन्होंने राजस्थान के लिए कुछ ऐसा विशेष किया नहीं है। केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन में महासचिव है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं राजस्थान के लिए? कुछ नहीं किया। ना सचिन पायलट विवाद को सुलझाया, गहलोत विवाद को नहीं सुलझाया, ना राजस्थान के लिए कुछ विशेष काम किया, ना राज्यसभा में कोई सवाल किया राजस्थान के लिए। रिपोर्ट्स बता रही है, आप खंगाल लीजिए, गूगल कर लीजिए, ये है हमारे राज्यसभा की। लेकिन बात वहीं आती है, कांग्रेस कह रही है हम बैरिकेडिंग कर रहे हैं, इस बार भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये झूठ पाखंड वाली बातें कर रही है। लेकिन भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी कहां चले गए, राहुल गांधी को जनता सुनना नहीं चाहती है। तमाम तरह के कह रहे हैं कि भाजपा कह रही है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मंगलसूत्र चुराने वाली पार्टी है कांग्रेस। प्रियंका वाड्रा कहती है मेरी मां ने मंगलसूत्र कुर्बान किया देश के लिए। इस तरह की इस चुनाव में बातें हो रही है। लोकतंत्र शायद हिंदुस्तान में कमजोर होता जा रहा है। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, मंगलसूत्र वाली बातें नहीं होनी चाहिए। किसी ने कहा कुर्बान हो जाएगा, कोई कह रहा है कि मंगलसूत्र लुट जाएगा, ऐसी बातें हो रही है। इस बार भारत के 2024 चुनाव लोकसभा के अंदर एक अलग माहौल बना हुआ है। सेकंड चरण की वोटिंग होने वाली है। फर्स्ट चरण की वोटिंग प्रतिशत कम रहा, किसको फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा इसका आकलन भी हम आपको बताएंगे, आप हमारे वीडियो देखिएगा। लेकिन सेकंड चरण की वोटिंग दिलचस्पी होगी। फर्स्ट चरण के अंदर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि सीधा सीधा बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आया है इसके अंदर, क्योंकि कांग्रेस के जो इंडिया अलायंस के जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर्स हैं, वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन कांग्रेस चुनाव आयोग के ऊपर भी सवाल खड़े कर रही है, कहीं ईवीएम मशीनों के ऊपर हवाले से के ऊपर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन मानना नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दे दिया है, ना ईवीएम हैक है, ना वीवीपैट मशीन हैक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी है तो बताइए, हम उस मशीन को सुधार देंगे, चुनाव आयोग ये कह रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, जमानत नहीं मिली है, इंसुलिन की डोज ज्यादा है, आम खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, दही बड़ा खा रहे हैं, लेकिन उनमें एनर्जी लेवल उतना ही है पहले जितना है, लेकिन जमानत नहीं मिल रही है। दिल्ली अभी मुख्यमंत्री वाली तो है, लेकिन मुख्यमंत्री जेल के अंदर है। लेकिन दिल्ली लोकसभा सीट सीधे सीधे प्रभावित कर रही है। सीधा सीधा इमोशनल कार्ड आप पार्टी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है,
क्योंकि दिल्ली के अंदर जो मतदाता हैं वो अरविंद केजरीवाल के प्रति सिंपैथी बटोर रहे हैं और इस बार हो सकता है दिल्ली के अंदर सारी सीटें आप पार्टी को भी मिल सकती है, ऐसा विश्वस्त सूत्रों का कहना है। लेकिन जो कांग्रेस कह रही है इस बार भाजपा की सरकार नहीं बनने देंगे, कांग्रेस मुगालता नहीं पाले, इस बार आपकी चुनाव तैयारी इतनी मजेदार नहीं है, आपकी रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है, आपकी रैलियों में जहां आप बताते हैं 10,000 होती 2,500 है। हमने राजस्थान के अंदर जयपुर की सभा में देखा जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद मौजूद थे, सोनिया गांधी जो यशस्वी है कांग्रेस की वो भी वहां मौजूद थी और जो उनकी बेटी है प्रियंका वाड्रा वो भी मौजूद थी। राहुल गांधी आने वाले थे लेकिन कुछ क्या हुआ, मन नहीं बना उनका या कुछ नाराजगी थी, इस वजह से तय कार्यक्रम था राहुल गांधी भी आएंगे लेकिन वो नहीं आए। लेकिन सभा में कहा जा रहा था कि वहां पर 20 से 25,000 लोग आए हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पर वहां गए तो वहां पर 2,500 से 3,000 लोग थे। जब सभा खत्म हुई तो 15 मिनट के अंदर जाम खुल गया, वरना अमूमन होता ऐसा है कि जब इतनी बड़ी रैली होती है, जब इतने बड़े बड़े नेता आते हैं तो घंटों जाम लगा रहता है। यही कांग्रेस की विफलता है, रैलियों में भीड़ नहीं आ रही है तो लगता है कि कांग्रेस को सीटें कितनी मिलेगी, हो सकता है तिहाई अंक जाएगी नहीं जाएगी, दाही अंक तक रह जाएगी। ये आगामी दिनों में पता लगेगा किस तरह से वोटिंग होती है, किस तरह का माहौल होता है। गुजरात के अंदर भी कांग्रेस की हालत पतली है, सूरत कांड देखा होगा, मध्य प्रदेश में इंदौर कांड आपने देखा होगा, किस तरह की सूरत बदली है इंदौर में, और सूरत में तो सूरत ही कुछ अलग है। भाजपा का तो खाता खुल गया, मुकेश दलाल वहां जीत गए, किस तरह से वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट का पर्चा खारिज कराया गया। इंदौर के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया और वहां पर निर्दलीय बनाम भाजपा हो गया, एक राष्ट्रीय पार्टी गायब हो गई। तो ऐसी सूरत आपने देखी है इन चुनावों में। आगे भी नई नई सूरत आएगी, हम दिखाएंगे, रोचक किस्से दिखाएंगे जिससे आपका मन मानस बदलेगा, मन मानस बनेगा। तो आप न्यू भारत न्यूज देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।